वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो आते हैं डायरेक्ट इंटरव्यू की तरफ। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने लगी है। तो यूथ पहाड़ी का वीडियो ओरिजिनल लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो यार वीडियो का जो टाइटल है वो है इंडियन स्टेट वर्सेस कंट्रीज जीडीपी कंपैरिजन। व्हाट ऑल स्टेट्स इंडिया वर्सेस वर्ल्ड जीडीपी कंपैरिजन, मतलब इंडिया के स्टेट्स जिसमें सारे बताए गए हैं और उसका मुकाबला, मतलब जो उनकी जीडीपी है उनका मुकाबला किया गया है कंट्रीज की जीडीपी से। फुल कंट्री की जीडीपी से। मतलब अब देखते हैं कौन सा कंट्री किस स्टेट के बराबर आता है। बिल्कुल। पाकिस्तान तो मेरे ख्याल में यूपी नहीं, महाराष्ट्र की ज्यादा है भाई, ज्यादा है। मतलब, अब ये हम वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा यार, हमें जब वीडियो देखेंगे मतलब कौन सा कंट्री किस स्टेट्स के साथ आता है। तो काफी मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है। इंटरेस्टिंग है वाकई। तो देखते हैं वीडियो तभी पता लगेगा कैसी वीडियो। तो काउंट डाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महाराष्ट्र राज्य की जीडीपी बांग्लादेश से भी ज्यादा है? अच्छा, ये तो पाकिस्तान जानते से होंगे कि जीडीपी के बेस पर हमारा छोटा सा राज्य हिमाचल प्रदेश नेपाल जैसे देश से भी आगे है। अगर नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। हमारा देश एक था, एक है और आगे भी रहेगा। वो अलग बात है कि कुछ सालों पहले भारत से अनेकों देश अलग होते चले गए। खैर दोस्तों, यह दूसरा टॉपिक है। फिलहाल इस वीडियो में आज हम इतना देखेंगे कि इंडिया के स्टेट कैसे दुनिया के देशों से विकसित और अमीर हैं, और यदि आज ये सभी स्टेट्स अलग अलग देश होते तो क्या इनकी अर्थव्यवस्था दुनिया के तमाम देशों को टक्कर दे पाती या फिर नहीं। तो दोस्तों, आज हम जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के आधार पर इंडिया के राज्यों को दुनिया के दूसरे देशों के साथ कंपेयर करने वाले हैं। हम लगभग सभी स्टेट्स को कवर करने के लिए प्रयास करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपका स्टेट इनमें से कौन सा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों ने भी बताना है। बिल्कुल दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपको जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। बिकॉज आपको जीडीपी के बारे में पता ही नहीं होगा तो यह वीडियो आपके कुछ काम का भी नहीं। सिंपल लैंग्वेज में जीडीपी के बारे में जानते हैं। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में कहें तो सकल घरेलू उत्पाद, किसी भी देश, राज्य या फिर शहर की इकोनॉमी को कैलकुलेट करने का एक बेस्ट मेथड है। बता दे, जीडीपी देश में सभी लोगों द्वारा किए गए टोटल प्रोडक्शन की टोटल कॉस्ट होती है। एंड विद द हेल्प ऑफ जीडीपी हम किसी भी देश को अमीर या फिर गरीब साबित कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ समझे? आई होप अब आपको कभी भी जीडीपी क्या होती है यह कहने की जरूरत नहीं। दोस्तों, फिलहाल इंडिया में 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। हम केवल स्टेट्स को कंपेयर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश से। भारत के छोटे से राज्य हिमाचल की जीडीपी 27 बिलियन यूएस डॉलर्स है, जो कि पड़ोसी देश नेपाल की जीडीपी 27 बिलियन यूएस डॉलर्स के ऑलमोस्ट बराबर ही है। वहीं नेपाल हिमाचल प्रदेश से एरिया के कंपैरिजन में 3 गुना बड़ा है। इसी तरह हमारा उत्तराखंड स्टेट जीडीपी कंपैरिजन में लीबिया कंट्री के लगभग बराबर है। उत्तराखंड की जीडीपी आज 2020 में 41 बिलियन यूएस डॉलर्स है, जो लीबिया की जीडीपी 44 बिलियन यूएस डॉलर्स को टक्कर दे सकती है। दोस्तों, 2020 में हमारे हरियाणा स्टेट की जीडीपी 130 बिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास है, जो कि यूक्रेन की जीडीपी 120 बिलियन यूएस डॉलर से भी ज्यादा है। दोस्तों, भारत के पंजाब राज्य की जीडीपी दुनिया के ग्वाटेमाला की जीडीपी से भी ज्यादा है। और अगर पंजाब कोई अलग देश होता तो यह दुनिया का जीडीपी बेस पर 65 नंबर का देश होता। इसी तरह भारत के राजस्थान स्टेट की जीडीपी 140 बिलियन यूएस डॉलर है, जो मुकाबला कर सकती है वेस्टर्न एशिया के देश कुवैत की जीडीपी का 135 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास है। इसकी करेंसी सबसे महंगी है। इसके बाद भारत के 5वें सबसे अमीर राज्य उत्तर प्रदेश, जो कि पॉपुलेशन वाइज इंडिया का नंबर 1 स्टेट है। इसकी जीडीपी 250 बिलियन यूएस डॉलर्स है, जो कि साउथ अफ्रीका की जीडीपी 240 बिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास है। दोस्तों, जीडीपी वाइज हमने नॉर्थ इंडियन स्टेट को तो कवर कर लिया। अब कवर करते हैं इंडिया के वेस्टर्न पार्ट को, जहां भारत के सबसे विकसित राज्यों में से एक गुजरात की जीडीपी पाकिस्तान की जीडीपी के बराबर है। और अगर गुजरात कोई अलग देश होता तो इसकी जीडीपी दुनिया में 40वीं सबसे बड़ी जीडीपी होती। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं भारत के सबसे अमीर राज्य महाराष्ट्र की, जहाँ की जीडीपी 400 बिलियन यूएस डॉलर्स है, जो कि बराबर है नॉर्वे की जीडीपी के। सबसे छोटे राज्य गोवा की जीडीपी 10 बिलियन यूएस डॉलर्स है, जो कि वेस्ट अफ्रीकन कंट्री गुयाना की 8 बिलियन यूएस
डॉलर्स की जीडीपी से भी ज्यादा है। दोस्तों अब चलते हैं साउथ इंडिया की तरफ, साउथ जहां इंडिया। तमिलनाडु राज्य की जीडीपी भारत के पड़ोसी राज्य बांग्लादेश की जीडीपी के बराबर है। 290। इसके ठीक बाद कर्नाटका की जीडीपी 220 बिलियन यूएस डॉलर्स है, जो कि साउथ अमेरिकन कंट्री पेरू की 199 बिलियन यूएस डॉलर्स की जीडीपी से भी ज्यादा है। दोस्तों इसी तरह आज के इस जीडीपी कंपैरिजन में केरला स्टेट दुनिया के मोरक्को कंट्री से मोरक्को से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। दोस्तों तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश की टोटल जीडीपी लगभग 300 बिलियन यूएस डॉलर्स है, जो कि वियतनाम के बराबर है। इसी तरह एरिया बेसिस पर भारत के दूसरे सबसे बड़े राज्य मध्य प्रदेश का सकल घरेलू उत्पादन हंगरी जैसे देश के बराबर है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ और झारखंड दोनों राज्यों की 92 बिलियन की कंबाइंड जीडीपी पड़ोसी देश श्रीलंका की जीडीपी से भी ज्यादा है। पूर्वी भारत के सबसे बड़े राज्य ओडिशा की जीडीपी आज 2020 में लगभग 75 बिलियन यूएस डॉलर्स है, जो कि तंजानिया की 50 बिलियन यूएस डॉलर्स की जीडीपी से भी ज्यादा है। भारत के बिहार राज्य की जीडीपी आज 2020 में 97 बिलियन यूएस डॉलर्स है, जो मुकाबला कर सकती है ओमान से जैसे देश की जीडीपी का, जहां की जीडीपी 70 बिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास है। दोस्तों भारत के पश्चिम बंगाल राज्य की जीडीपी साउथ ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री ग्रीस से ज्यादा है भाई। नॉर्थ ईस्ट इंडिया 8 स्टेट्स विद सिक्किम की जीडीपी अप्रोक्सीमेटली 95 बिलियन यूएस डॉलर्स है। यह जीडीपी सेटिस्फाई करती है अंगोला देश की 90 बिलियन यूएस डॉलर्स की जीडीपी को। वहीं यह जीडीपी म्यांमार की जीडीपी से भी ज्यादा है। म्यांमार की भी दोस्तों जीडीपी यह से था ज्यादा आज का है। इंडियन स्टेट्स वर्सेस वर्ल्ड कंट्रीज के इसी बीच। का तो ये वीडियो खत्म, तो ये हो कि हुआ क्या है यार, ये क्या हुआ? यार मैं तो जो भी इन्होंने मुल्क बोले मैं तो शौक हो गया हूँ कि यार इतनी ज्यादा, अगर मैं सिर्फ इमेजिन करो, अगर इंडिया के ये 28 स्टेट, यही समझो कि 28 मुल्कों से अगर ये अलग अलग होते हैं तो पावरफुल है, मतलब 28। और ये इतने स्टेट्स भाई मिल के बनते हैं, एक महान इंडिया बनता है। महान इंडिया बनता है। और इतने स्टेट अगर मिलकर और अगर बात की जाए तो पूरी दुनिया में दूसरे तीसरे नंबर पे आ जाता है, पूरी दुनिया में। खुद सोच और इंडिया की फुल ओवरऑल जीडीपी जब 5th नंबर पे इंडिया आता है, जो 4th पे होने लगा है। बिल्कुल। तो भाई क्या कर रहा है, मतलब यार मतलब कमाल है। दूसरा यार इसमें काफी ज्यादातर इस तरह मैं पहले समझ रहा था कि अच्छा पूरा सबसे जो है ना जीडीपी के लिहाज से महाराष्ट्र सबसे जो है ना सबसे ज्यादा है ना, मतलब सबसे ज्यादा। और जो पाकिस्तान, दिल्ली की इसमें नहीं आई यार, पर वो तो चलो उसका वो होगा कैपिटल टेरिटरी शायद। और तो 390 तो उसकी है भाई, 390 बिलियन दिल्ली की है, पता है आपको? सिर्फ दिल्ली की। और दूसरा इसमें जो गुजरात है उसकी पाकिस्तान के बराबर है। मैं समझता था महाराष्ट्र, लेकिन महाराष्ट्र नहीं, गुजरात। और मेरे ख्याल से गुजरात जो है ना, ज्यादातर गुजरात में बिजनेसमैन बहुत ज्यादा है ना। बिल्कुल, महाराष्ट्र और गुजरात में बिजनेसमैन बहुत ज्यादा है। किस किस स्टेट से आप लोग हमारी वीडियो देख रहे हो, हमें कमेंट सेक्शन में अपने स्टेट का नाम बताओ कि कौन से स्टेट के, मतलब कौन से एरिया से देख रहे हो, मतलब स्टेट ही बता दो। तो यार मतलब भाई ये वाला, मतलब अगर ये होता नेपाल, बांग्लादेश, मतलब छोटे छोटे स्टेट्स भाई, नेपाल से ज्यादा यार मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जितनी उनकी जीडीपी है या पाकिस्तान, कुवैत, ग्रीस, उसकी करेंसी सबसे हैवी है। और मतलब छोटा सा मुल्क हम समझते हैं कि बहुत ज्यादा अमीर है, लेकिन इतना सा लगता है इतना सा। ग्रीस भाई, और मैं कह रहा हूँ अगर जिस तरह इस तरह मुख्तलिफ मुल्क है ना, तो इंडिया अगर इसके मामले में हो तो वो डकार भी न मारे इंडिया। सही बात है, मतलब यार इतनी ज्यादा जीडीपी इन स्टेट्स की, मतलब इस तरह की वीडियो देखो तो पता लगता है कि इंडिया कितना पावरफुल, बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें यार कोई शक नहीं है कि इंडिया कितना पावरफुल है। ये इस तरह की वीडियो बंदा देखता है तब भी हमें पता लगता है। बिल्कुल, इस तरह की हमें वीडियोस पता चलती है ना कि एक एक मतलब स्टेट का पता चलता है, तो हमें पता चलता है कि वाकई इंडिया किस मकाम पे है, कहाँ पहुंच गया है। लोग अभी तक इसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। अभी दुनिया को पता भी चल गया है, अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे। अभी दुनिया जो है ना इज्जत करती है, सलाम करती है। ज्यादा यूरोपियन पहले समझते थे इंडिया बहुत बैकवर्ड कंट्री है, अभी वो इंडिया के फैसले के मुताबिक ही, मतलब इंडिया से मतलब फैसला सुनते हैं। अभी कोई फैसला अगर करना हो ना, तो इंडिया से पहले राय लेते हैं कि हम कर रहे हैं, क्या करें। क्योंकि भाई 4th नंबर पे पावरफुल कंट्री है दुनिया का, जो कि 3rd पे अभी होने लगा है, फिर बिछाड़ के आगे चला जाएगा। बिल्कुल। सो गाइस, आप इसके बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दें। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। तो यार बाय।